थैंक यू ईशान INS। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक के सफर के लिए बहुत बधाई हो। थैंक यू। और इस सीजन के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से आप रहे हो। तो थैंक यू। अब जब बिग बॉस का घर छोड़कर आप बाहर आए हैं, तो कितना अटेंशन मिल रहा है आपको और कैसा लग रहा पब्लिक बहुत रिकग्नाइज कर रही है, अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं भी निकले हुए 24 घंटे ही हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों में बिजी भी हूँ, इंक्लूडिंग पिछले एपिसोड्स देखना, थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, जैसे थम्स अप है, बर्गर है, जो वहाँ नहीं मिलती थी। थोड़ा सा ज्यादा सोना कि मैं सो जाऊं 2-3 घंटे और मिल जाए तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी अभी देखेंगे, अभी तो बाहर ही आया हूँ, तो वो जो प्यार और रिस्पेक्ट कमा के आया हूँ पब्लिक का, वेटिंग फॉर है? दैट। तानिया मित्तल के साथ आपका इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग था। तो कभी इंटेंस मूवमेंट, कभी सपोर्ट, कभी कन्फ्रंटेशन। तो अब जब घर के बाहर आए हो, तो तानिया के साथ अपने बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, बॉन्ड बॉन्ड बहुत स्वीट था वो। एक भाई बहन का रिलेशन था, ठीक है, बैंटर भी था। जब उसको जरूरत पड़ी मैं उसके साथ खड़ा भी रहा, और वो उसने मेरा बहुत ख्याल भी रखा है एज अ फैमिली चीज़ों को। और कभी-कभी वो बहुत नॉर्मल सेंसिबल बातें भी करती थी। तो अब ठीक है, एक बैंटर है, उसको एक तरीका उसका मैं चलता रहता है। तो मैं चीज़ वो भी समझ गया था, कभी मैंने उससे मतलब इरिटेट भी हो गया, फिर उसने सॉरी भी बोला है, तो ठीक है। और वैसे ही इक्वेशन रहेगा बाहर निकलने के बाद भी, जब भी वो मुझे कॉल करे, मैं उसको इस चीज़ से कभी नहीं अपने रिलेशन को मापदंड पे रखूँगा कि बाहर मीडिया उसको क्या बोल रही है या बाहर उसकी ऑडियंस उसको क्या बोल रही है। वो उसका कॉल है, वो मैच्योर एनफ है हैंडल करने के लिए। मैं वैसे ही बिहेव करूंगा जैसे उसने मेरे साथ किया है। आपके एविक्शन को लेके काफी व्यूअर्स शॉक में थे। काफी लोगों ने कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड था। आपको लग रहा था कि एविक्शन होने वाला है या टोटली सरप्राइज? और क्या आपको लग रहा है कि आप सीक्रेट रूम में भेजने वाले हैं? कि ऑडियंस में काफी स्पेकुलेशन था। नहीं, सीक्रेट रूम तो मैं कंफर्म था कि मुझे नहीं भेजेंगे। रीजन बिहाइंड इट कि 2 बार हो चुका था, तो ऑब्वियसली एज अ ऑडियंस थोड़ा बोरिंग हो जाता है ऑडियंस के लिए कि सबको निकाल रहे हैं और सीक्रेट रूम भेज दे रहे हैं। एविक्शन थोड़ा शॉकिंग जरूर था, मुझे लगा था शायद मैं नहीं जाऊंगा, बट आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक कि जब भी नॉमिनेट होगा हो सकता है मेरा एविक्शन हो जाए। द काइंड ऑफ प्लेयर आई एम, तो ठीक है, इट्स ओके। एक एपिसोड में कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगा कि आप थोड़े एरोगेंट हो रहे हैं, और मतलब कि आपने कहा कि वोट करना है तो करो, वरना मत करो। तो काफी लोगों ने ये कहा कि थोड़ा एरोगेंट या डिस्मिसिव था। आपको लगा कि स्टेटमेंट पे आपका एविक्शन को इम्पैक्ट पड़ा? नहीं नहीं, इन सब से एविक्शन को इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता पड़ा है। और ऐसे भी मैंने तब भी सॉरी बोला था, और मैं अब भी सॉरी बोल रहा हूँ कि उस चीज को उस तरीके से नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू कुनिका जी था कि जब इस तरह के आप लोगों को रख रहे हो जो पूरी से लेके सुरसुरी, और ये सुरसुरी वाले दिन की बात है, स्विमिंग पूल के किनारे बैठ करके ये सुरसुरी का पूरा मैटर चल रहा था, और उसपे मैंने बोला कि इन जैसे लोगों को आप बचा रहे हो, तो आपको मुझे रखना है तो रखो, नहीं रखना मत रखो, मुझे भगा दो। क्योंकि यार मेंटली एक आदमी थक जाता है यार, फाइट कर करके 5 हफ्ते हो गए और उनको आके कोई समझाने वाला ही नहीं है। अगर फराजी बीच में उनको समझा रही है, तो वो फराजी को टोक दे रही है, फराजी को चुप करा दे रही है। उस वीक जब सलमान सर बड़े स्ट्रिक्ट हुए और बहुत गुस्से में उनको जब डांटा और ये करा, आप नेक्स्ट वीक देखो क्या हुआ। उन्होंने बोला मैं कोई मुद्दा नहीं उठाऊंगी, और पूरे हफ्ते पूरे घर में मुद्दा नहीं उठा। तो ये इफेक्ट होता है, हम इसका वेट कर रहे थे, इस वजह से हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हम लोग भी इरिटेट हो गए थे, और पता नहीं क्या क्या हो गए थे। क्योंकि आप एक घर में बंद हो, और ना तो वहां कोई थाना है, ना तो कोई पुलिस चौकी है, ना तो कोर्ट कचहरी है। मैं कहाँ जाऊं अपनी कंप्लेंट लेके, कहाँ जाऊं? तो एक सलमान सर ही तो हैं जो एंड में आएंगे, तो आदमी कहाँ निकालेगा? हम लोग भी तो इंसान है ना दोस्त। 50 दिन रह रहे हैं कहीं पे किसी के साथ, और एक ही चीज कब तक? आप खुद सोचो ना, आपके घर में ऐसा हो तो आप क्या करोगे? हम भी हो गए थे यार। सर, सोशल मीडिया पे सलमान खान पे काफी बार बायस होने का एक्यूजेशन लगे हैं। तो कि अमल जैसे कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं। आपको पर्सनली कभी लगा कि पिछले बार बायस थे? नहीं, क्यों क्यों बायस थे? क्या सलमान सर ने अभिषेक की तारीफ नहीं करी? क्या सलमान सर ने अमाल को रुलाया नहीं है? इतना डांटा कि रोने लगा था वो। अब क्या आपको एडिट होके आता है वो तो मैं अब देखूंगा, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत सारी चीजों पे सलमान सर ने उसको डांटा है, वो रोने तक लगा है। बहुत उस चीज का मजाक फिर अभिषेक उठाने लगा, फिर उस पे अभिषेक को डांट पीटी है। तो ये वहां का खेल है कि किसी को पहले चढ़ाओ। अच्छा, अब एक बात बताओ, फर्स्ट वीक मालती है, क्या मालती सही थी? क्या मालती का एटीट्यूड सही था? क्या मालती का बात करने का तरीका सही था? नहीं था। ये मैंने मालती को ही बोला है। पर क्या फर्स्ट वीक उसको डांट पड़ा? नहीं पड़ा। बड़े प्यार से उसको लेके गया गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि सेकंड वीक अगर वो यही गलतियां करेंगे तो उनको डांट नहीं पिटेगी।
और ना इसका ये मतलब है कि सलमान सर उससे बायस थे। तो क्या होता है कि कभी-कभी आपको हवा भी दी जाती है कि क्या आप चने के झाड़ पे चढ़ रहे हो? अगर आप चढ़ रहे हो तो फिर उतार भी दिया जाएगा। अ, मालती चहर के एनर्जी लेवल को लेकर आपने शो में कुछ कमेंट किया था। आपको लगता है कि इस कंटेस्टेंट्स कह रहे हैं क्या मालती थोड़ी विंडिकेटिव या नेगेटिव है? नेगेटिव नहीं है, रादर आई विल से मस्तीखोर है, या वो 40-45 दिन देख के आई है तो प्रिपेयर्ड है, किससे क्या पंगे लेने नहीं लेने, तो सबका एक गेम प्लान है, उसका भी गेम प्लान होगा। पंगे लेना चाह रही है तो मुझे नहीं लगता वो वैसा घर है कि तुम किसी को बुली कर पाओगे। तो करोगे तो फाइट के लिए तैयार रहो। कुनिका सदानंद के साथ आपका क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था। दूसरे सीनियर दोनों सीनियर मोस्ट कंटेस्टेंट थे लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग। तो आप कैसे अपने रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करोगे उनके साथ? भाई वो मुझसे 21 साल बड़ी हैं, ठीक है? वहाँ जीके मुझसे 3 साल 4 साल बड़ा था, ठीक है? चक्कर ये है कि उनकी चीज़ों को मैं पकड़ लेता था। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, झूठे को घर तक छोड़ के आऊँगा। तो झूठे को घर तक छोड़ के आऊँगा मतलब घर क्या, उनके घर मैं डोर पे बेल बजा के थोड़ी आऊँगा। उनका झूठ पकड़वा दूँगा। भई देख तू झूठा था, यहाँ तूने झूठ बोला था, तो मैंने पकड़वाया। उनकी आदत है झूठ बोलने की, लड़ाई लगवाने की, घी डालने की। मेरी आदत है ऐसे चोरों को पकड़वा देने की, तुम झूठ हो, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो और ये देखो सच्चाई। उससे वो इरिटेट भी हुई, इतनी इरिटेट हो गई कि एक टाइम पे उन्होंने मुझे बोल दिया वासीपुर का गुंडा है। अगर वासीपुर का गुंडा बोलने के 2 दिन बाद वो मुझे ज़ीशान भाई से बुला रही हैं तो आई रियली लाइक्ड इट। मैंने ठीक है, हूँ गुंडा भाई, तुम मुझे ज़ीशान भाई बुलाओ, मुझे इज़्ज़त बहुत प्यारी है। और इस तरह की चीज़ें मेरे मुँह पे ब्लैक मार्क लगा के बशीर को कहना कि मैंने तेरा बदला ले लिया, कांग्रेट्स, और नीलम को कहना 2 पराठे से ज़्यादा मत दो वरना आदत बिगड़ जाएगी, या फिर मुझे महाराज इस ये क्या राजा महाराजा हैं, इस तरह से अगर बुलाओगे तो झेलोगे, जैसा आओगे वैसा पाओगे। मेरा बहुत सिंपल है भाई लाइफ में। तो विनर ने रिसेंटली कहा कि उन्होंने सीक्रेट रूम में आपको देखा और आप सबसे रियल कंटेस्टेंट लगे। उसके बाद भी आप इतनी जल्दी एविक्ट हो गए। आपको लगता है कि एविक्शन अनफेयर था या स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी मुझे लगता है कि ये कमेंट करने के लिए आपको जनता को ये जगह देनी चाहिए कि उनको क्या लगता है। आप जब घर के बाहर आए हो तो एक चीज़ जो आप बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा मिस हुई है वो क्या थी? बिग बॉस के घर में जो सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी लोगों के साथ हुआ कि उनको थोड़ी-सी रियलिटी चेक दिखाई गई कि उनके अगल-बगल के लोग क्या कर रहे हैं। वो अगर मुझे उस टाइम पे दिखाई दी होती तो वो मैं मिस कर रहा हूँ कि वो मुझे उस टाइम पे दिखाई दी जाती जब मैंने यहाँ पे आके वीडियोज़ देखे अमाल के, बसीर के, मेरे पीठ पीछे शहबाज के, नेहल के, फरहाना के। वो तब हो गया होता तो आज गेम कुछ और होता। लास्टली आप विनर के रूप में किसको देखते मैं तो टॉप 5 भी नहीं देख रहा अभी, बहुत अर्ली पूछ रहे हो आप, अभी तो 50-55 दिन बाकी हैं, अभी देखो बहुत ऊपर-नीचे होगा। हैं? लास्टली फैन्स को क्या मैसेज फैन्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं आप लोगों की वजह से बिग बॉस गया था और होप कि आपको मेरा किरदार, मेरी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड आई लव यू। और अगर आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें मैं भी मिस कर रहा हूँ, मुझे करनी चाहिए थी, एंड नेवरदलेस हम लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े रहेंगे और मैं वहाँ पे वन लाइनर्स देता रहूँगा। थैंक यू। ज़ीशान जी एक और क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है। रीज़न क्या था आपका बिग बॉस करने का? मेरा ये क्वेश्चन मुझसे बिग बॉस करने से पहले भी पूछा गया था और मैंने तब भी बोला था और मैं अब भी बोल रहा हूँ। वही जनता को लेके सवाल है और वही जनता को लेके मेरा जवाब था कि मेरी बड़ी नीश ऑडियंस है, बहुत एक एक सेलेक्टिव ऑडियंस है जो मेरी फ़िल्में देखती है, तो मैं इसलिए इस हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल पे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो में गया था ताकि मैं जनता से वन टू वन हो पाऊँ, जनता मुझे समझ सके, पहचान सके, और मुझे लगता है मैं कहीं न कहीं उस चीज़ में कामयाब रहा हूँ।